इस रात की शांति में आपके चरणों में आता हूं। दिन भर की थकारे बोझ, सारी चिंताएं, सारे आंसू और मेरे शरीर की सारी पीड़ाएं लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं। आप जानते हैं प्रभु, मैं किस दर्द से गुजर रहा हूं, मेरे शरीर का कौन सा हिस्सा कमजोर है और मेरी आत्मा किस बोझ की झिदब रही है। आप मेरे चरवाहे हैं तो क्या मैं डरूं? आप मेरी चट्टान हैं तो क्या मैं हिलूं? आप मेरे चंगाई देने वाले हैं तो क्या मैं बीमार रहूं? नहीं प्रभु, मैं आज रात आपके सामर्थी हाथों में अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने पूरे जीवन को सौंपता हूं। हे प्रभु, आपने उस दिन कहा था, आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज रात मैं उसी वचन को पकड़कर आपके पास आया हूं। आप ही मेरे शरीर को आराम देंगे, आप ही मेरी आत्मा को शांति देंगे और आप ही मेरी सोच को स्थिर करेंगे। मेरे यीशु, आपके पास अंधों को दृष्टि देने की, लंगड़ों को चलाने की, कोढ़ियों को शुद्ध करने की और मृतकों को जीवित करने की शक्ति है। तो फिर मेरे इस छोटे से दर्द और इस छोटी सी बीमारी को दूर करना आपके लिए क्या कठिन है? प्रभु, बस एक शब्द बोल दीजिए और मैं चंगा हो जाऊंगा। हे प्रभु, इस रात जब पूरी दुनिया नींद में है, आप मेरे बिस्तर के पास खड़े हो जाइए, मेरे ऊपर अपने चंगाई के हाथ रख दीजिए। मेरे सिर से लेकर पांव तक हर नस, हर हड्डी, हर पेशी, हर कोशिका में अपनी सामर्थी शक्ति बहा दीजिए। जैसे आपने उस 12 वर्षों से बीमार स्त्री को केवल अपने वस्त्र के छोर को छूने से चंगा कर दिया, वैसे ही आज रात मेरी आत्मा भी आपको छूना चाहती है प्रभु। मैं कहता हूं, अगर मैं आपको छू लूं तो मैं भी चंगा हो जाऊंगा। हे प्रभु, मेरी सांस को, मेरे खून को, मेरी त्वचा को, मेरे अंगों को, मेरे दिमाग को, मेरे दिल को हर जगह अपने जीवनदायी लहू से धो दीजिए। आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मेरे इलाज हैं, आप ही मेरी दवा है और आप ही मेरी पूरी चंगाई है। जब मैं सोऊं तो स्वर्ग के स्वर्गदूत मेरे चारों ओर पहरा दें। कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी जादू टोना, कोई भी श्राप मेरे पास ना सके। आपका लहू मेरी रक्षा की दीवार बन जाए, आपका नाम मेरी डाल बन जाए और आपकी उपस्थिति मेरी सुरक्षा बन जाए। हे प्रभु, आज रात मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। जो बीमार है उन्हें चंगा कीजिए, जो निराश है उन्हें आशा दीजिए, जो टूट चुके हैं उन्हें नया जीवन दीजिए। मेरे घर के हर कोने में शांति और चंगाई का वास हो प्रभु। मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंप देता हूं। कल का दिन कैसा होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे यह पता है कि आप मेरे साथ हैं और जब आप मेरे साथ हैं तो कोई भी समस्या मुझे हरा नहीं सकती। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद प्रभु, आपने पहले ही चंगाई भेज दी है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे डर को दूर किया, मेरे आंसू पोंछे और मेरी आत्मा को बल दिया। अब प्रभु, मैं शांति से सोऊंगा क्योंकि मेरा दिल कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। और सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं नया होऊंगा, ताजा होऊंगा और आपकी गवाही लेकर जीऊंगा। मेरे उद्धारकर्ता, मेरे राजा, मेरे मित्र, मैं इस घड़ी आपके पवित्र चरणों में आता हूं। मेरे होंठों पर धन्यवाद है, मेरे दिल में कृतज्ञता है और मेरी आत्मा में यह विश्वास है कि आप मेरे जीवन में महान बरकतें उंडेलने वाले हैं। प्रभु, आप जानते हैं मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूं, किन कमियों का सामना कर रहा हूं और किन सपनों को पूरा करने के लिए आपके सामने आ रहा हूं। आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें आशीष का कारण बनाऊंगा। क्या यह वचन आज मेरे जीवन में पूरा नहीं हो सकता प्रभु? हां, मैं मानता हूं कि यह हो सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी बरकतें मेरे जीवन के हर कोने में उतर रही हैं। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे काम में, मेरे व्यवसाय में और मेरी आत्मा में। मेरे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपकी बरकतें केवल धन या वस्तुओं में नहीं है, बल्कि शांति, आनंद, प्रेम, स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति में भी है। तो प्रभु, मुझे वह शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता, वह आनंद दीजिए जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता और वह प्रेम दीजिए जो सब कुछ सह लेता है। क्या यह सब मेरे जीवन में संभव नहीं प्रभु? हां, आपके साथ सब कुछ संभव है। हे यीशु, मैं अपने घर के लिए बरकत मांगता हूं। मेरे घर की दीवारों में आपकी उपस्थिति बनी रहे। मेरे दरवाजे से प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को आपकी महिमा महसूस हो। कोई कलह, कोई अशांति, कोई बुरी आत्मा मेरे घर में न ठहरे। प्रभु, मेरे घर को एक छोटा सा स्वर्ग बना दीजिए जहां प्रार्थना की सुगंध फैली रहे, जहां हंसी और खुशी गूंजती रहे और जहां आपके नाम की स्तुति कभी न रुके। मेरे प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए बरकत मांगता हूं।
मेरे माता पिता को लंबी उम्र दीजिए, मेरे बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दीजिए, मेरे भाई बहनों को एकता और प्रेम दीजिए। हमारे बीच कोई झगड़ा, कोई कटुता, कोई विभाजन न रहे। हमें एक दूसरे का सहारा बनने का हृदय दीजिए और हमें साथ में आपके काम में लगाए। क्या यह अद्भुत नहीं होगा प्रभु? हे प्रभु, मैं अपने काम और व्यवसाय के लिए भी बरकत मांगता हूं। मेरे हाथों के काम में बरकत दीजिए। जिस काम को मैं हाथ लगाऊं वह सफल हो, जिस दरवाजे को मैं खटखटाऊं वह खुले। मेरे ग्राहक बढ़े, मेरे व्यापार में ईमानदारी और सत्य बना रहे और मेरे काम से दूसरों को भी आशीर्वाद मिले। प्रभु, मैं कभी भी लालच में न पड़ूं, बल्कि आपकी दी हुई संपत्ति से दूसरों की मदद करूं। क्या यह आपके हृदय की इच्छा नहीं प्रभु? हे प्रभु, मेरी सेहत में भी बरकत दीजिए। मेरा शरीर आपका मंदिर है, तो इसमें कोई बीमारी, कमजोरी या दोष न रहे। मेरी हड्डियां मजबूत रहें, मेरा खून शुद्ध रहे, मेरी सांसें स्वस्थ रहें और मेरा मन स्थिर रहे। प्रभु, मुझे ऐसा स्वास्थ्य दीजिए कि मैं हर दिन आपकी सेवा कर सकूं और दूसरों के लिए गवाही बन सकूं। मेरे प्रभु, मेरी आत्मिक जीवन में भी बरकत दीजिए। मेरे अंदर आपके वचन के लिए भूख और प्यास बनी रहे। मेरी प्रार्थना का समय कभी न छूटे, मेरे होंठों से आपकी स्तुति कभी न रुके। प्रभु, मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि लोग मुझसे मिलकर आपके बारे में जानना चाहें। हे यीशु, मेरे जीवन में हर बंद दरवाजा खोल दीजिए। हर रोकी हुई बरकत को आज मेरे हाथों में सौंप दीजिए। हर अभिशाप को तोड़ दीजिए और हर रुकावट को हटा दीजिए। प्रभु, मैं आज आपके सामने खाली हाथ नहीं आना चाहता, बल्कि अपने दिल में धन्यवाद और अपने होंठों पर आपकी प्रशंसा लेकर आता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन में पहले ही बहुत कुछ किया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया और विश्वास दिया। अब मैं विश्वास से कहता हूं, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी आपकी बरकतों में चलेंगी और मेरा घर आपके नाम से जाना जाएगा। अब मैं इस प्रार्थना को समाप्त करते हुए घोषणा करता हूं, मैं सिर रहूंगा, पूंछ नहीं। मैं उधार देने वाला रहूंगा, उधार लेने वाला नहीं। मैं आशीषित रहूंगा जब अंदर आऊंगा, आशीषित रहूंगा जब बाहर जाऊंगा। धन्यवाद हे पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमारी पुकार को कबूल कर लिया। क्या हम आपके नाम की महिमा न करें? क्या हम आपको आदर दें? क्योंकि प्रभु, आपकी दया और प्रेम सदा के लिए है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं, हमारा हर सहारा, हर आशा सिर्फ आप ही है। हाँ प्रभु, सिर्फ आप ही। आपने हमारी विनती सुनी, हमारे आंसू पोंछे और हमारे जीवन में नया उजाला कर दिया। ओ, हम कैसे आपको धन्यवाद न दें। हे प्रभु, ये छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रेम और कृतज्ञता का एक छोटा सा अर्पण है। इसे अपने चरणों में स्वीकार करें, हमें अपनी शांति में रखें, हमें अपने प्रेम में लपेट ले और हमें कभी अकेला न छोड़े। आमीन।